नमस्कार साथियों, मैं प्रमोद उपाध्याय बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल कत्तीपुरा नागौर के ई लर्निंग पोर्टल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम लेते हैं कक्षा 10 विषय हिंदी अध्याय 8 सुभद्रा कुमारी चौहान, जिनकी कविता है झांसी की रानी। इसके 4 भाग मैंने पिछले वीडियो में बता दिए थे, तो आज के 5वें भाग में जो सुभद्रा कुमारी चौहान है वो रानी के जो शोकमग्न होने का वर्णन इसमें बताया गया है कि रानी जब लक्ष्मीबाई जो थी झांसी में रानी बनकर आई थी, यानी विवाह जब झांसी के राजा से हो गया था, उसके बाद का समय रानी लक्ष्मीबाई के लिए किस प्रकार का रहा उसका वर्णन इसमें बताया गया है। रानी जो है विधवा हो गई थी, क्योंकि ये एक ऐसा काल उनके सामने आया जिससे रानी लक्ष्मीबाई जो है वो शोक में डूब गई। तो आइए जानते हैं। उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियाँ कब भाई, रानी विधवा हुई हाय विधि को भी नहीं दया आई। निसंतान मरे राजा जी रानी शोक समानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वे तो झांसी वाली रानी थी। अब इसमें जैसे कि कवित्री ने लिखा है कि उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई। जिस प्रकार से लक्ष्मीबाई जो है झांसी की रानी बनकर आई थी, यानी झांसी के राजा से उनका विवाह हो गया था, तो पूरे झांसी के अंदर ऐसा लग रहा था कि जैसे सौभाग्य उदय हो गया हो झांसी का, और चारों तरफ उजाला ही उजाला छा गया है। यानी खुशियों से जो झांसी का जो महल था वो भरा हुआ था, और ऐसा लग रहा था जैसे उनका सौभाग्य उदय हो गया है। किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। लेकिन एक ऐसा निर्दयी काल जो आया, जो चुपके चुपके उस झांसी पर एक काली घटा के रूप में उस झांसी को घेर लिया है। यानी जो काल था वो काल रानी के विधवा होने का था, तो वो किस प्रकार से उन पर काल बरसा। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियाँ कब भाई, यानी रानी जब वो विधवा हो गई तो उसके बारे में बताया गया है कि मानो ऐसा लग रहा था जैसे कि रानी जिसके हाथों में तीर चलते थे उसको चूड़ियाँ किस प्रकार से पहनी जा सकती हैं। मानो ऐसा काल बता रहा था कि काल ऐसा लग रहा था जैसे कि जिस हाथों में तीर चलते थे उस हाथों में चूड़ियाँ किस प्रकार से रह सकती हैं। रानी विधवा हुई है, और रानी जो थी वो विधवा हो गई, और विधि को भी नहीं दया आई, और विधाता को भी उन झांसी की रानी लक्ष्मीबाई पर कोई दया नहीं आई। निसंतान मरे राजा जी, और इस प्रकार जो राजा थे झांसी के वो अपनी संतान का मुख देखे बिना ही और स्वर्गलोक यानी परलोक पधार गए। रानी शोक समानी थी, और रानी शोक में डूब गई। इस प्रकार की कहानी बुंदेलखंड हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। यानी इस प्रकार की जो कहानी हम सुनते हैं, कवियत्री कहती हैं, तो वह है बुंदेलखंड के लोगों के मुंह से हम सुनते हैं। खूब लड़ी मर्दानी वे तो झांसी वाली रानी थी। तो इस प्रकार से जो इस अंश में बताया गया है कि रानी जब लक्ष्मीबाई जो है झांसी की रानी बनकर आई थी, तब उस झांसी के अंदर एक ऐसा मान लो ऐसी प्रसन्नता आई, ऐसा उत्साह आया कि जैसे कि मान लो उसका सौभाग्य उदय हो गया हो। लेकिन एकदम काल जो आया वो काल ऐसा चुपके चुपके आया जो पूरे झांसी को अपने चपेटे में ले लिया और पूरी अपनी काली घटाओं से उसको घेर लिया। यानी काल बनकर
जो आया समय, उसमें वो काल के हिसाब से या काल के अनुसार क्या बताया गया है कि काल जैसे कि बता रहा हो कि तीर चलाने वाले हाथों के अंदर चूड़ियाँ उसको कैसे पहनी जा सकती हैं। तो उस प्रकार से उस काल ने उनके हाथों में पहनी हुई जो सौभाग्य की चूड़ियाँ थी वो टूट गई, यानी रानी विधवा हो गई। और ये विधाता को भी इस प्रकार उन पर दया नहीं आई। तो राजा जी जो थे वो निसंतान यानी बिना मुख, अपनी संतान का बिना मुख देखे ही स्वर्गलोक पधार गए और रानी जो है शोक में डूब गई। तो इस प्रकार से इस बताया गया है, इसको आप नोटबुक में नोट कर लेंगे। छठा भाग है। तो इसमें कवयित्री जो है क्या बता रही हैं, इसमें कवयित्री जो है अंग्रेजी शासक डलहौजी द्वारा झांसी पर अधिकार करने का वर्णन कर रही हैं। किस प्रकार झांसी पर जो विषम परिस्थितियां ही उस पर डलहौजी ने उसका अवसर पाकर उस पर अधिकार कर लिया था। तो आइए देखते हैं। बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्षाया। तो जिस प्रकार झांसी के अंदर जब झांसी के राजा जो थे उनकी मृत्यु हो गई, तो झांसी का जो कुल दीपक था वो बुझ गया, यानी झांसी के जो राजा थे वो निसंतान ही परलोक सिधार गए, जिसके कारण बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्षाया। तो उसके कारण डलहौजी जो अंग्रेजी शासक था वो बहुत ही मन ही मन खुश हुआ, प्रसन्न हुआ। राज्य हड़प करने का उसने ये अच्छा अवसर पाया। अब उसको ये लगा कि अब झांसी का कोई उत्तराधिकारी नहीं है, तो राज्य झांसी का जो राज्य है उसको अपने अधीन करने के लिए एक अच्छा अवसर है। तो इस प्रकार उसने अपने डलहौजी ने, अंग्रेजी शासक था डलहौजी, उसने ऐसा अवसर देखा। फौरन फौज भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, यानी उसने फिर क्या किया, ऐसा अवसर पाकर उसने अपने जो अंग्रेजी सेना थी तो उसको उस झांसी के किले पर भेज दिया और झांसी के किले को चारों तरफ से घेर लिया और उस पर अपना अंग्रेजी झंडा है वो फहरा दिया। तो इस प्रकार से डलहौजी ने जो है झांसी पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। मौके का फ़ायदा डलहौजी ने उठाया। लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। इस प्रकार जो झांसी जो थी, झांसी जो राज्य था उसमें जब राजा की मृत्यु हो गई और राजा जो थे वो निसंतान ही परलोक को पधार गए, तो उसके कारण झांसी को लावारिस बताया कि अब उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है, तो उसका उत्तराधिकारी बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आ गया, यानी अंग्रेजी शासन जो है वो उसका उत्तराधिकारी बन बैठे। तो इस प्रकार डलहौजी ने जो है राज्य झांसी के राज्य को हड़पने के लिए ऐसा अच्छा मौका पाया था। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा। इस प्रकार जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी, उन्होंने पूरी झांसी को देखकर वो रो पड़ी आंसुओं भरे नेत्रों से। तो झांसी जो थी वो वीरान हो गई। सब जगह झांसी पर जो है अंग्रेज़ों का शासन चलने लगा। इस प्रकार की कहानी जो हम सुनते हैं, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। इस प्रकार की जो कहानी हम कवयित्री बता रही हैं कि ये हम कहानी बुंदेलखंड के लोगों के मुंह से सुनते हैं। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो इस प्रकार से जो झांसी की रानी थी वो मर्दों की तरह अंग्रेज़ों के साथ उन्होंने युद्ध किया। तो ये आप नोटबुक में नोट कर लेंगे। इसके थोड़े से कठिन शब्द में बता देता हूँ। बुझा दीप यानी जो झांसी के राजा थे वो निसंतान ही मृत्यु को प्राप्त हो गए, तो जिसके कारण झांसी का जो था कुल दीपक वो समाप्त हो गया। डलहौजी मन में हंसाया। तो इसको देखकर डलहौजी जो अंग्रेजी शासक था वो मन ही मन खुश होने लगा और वह मन ही मन सोचने लगा कि अब ये अच्छा अवसर आया है झांसी पर अधिकार करने का। तो उसने अंग्रेजी सेना को भेजकर पूरे झांसी के किले को घेर लिया और उस पर अंग्रेजी झंडा फहरा दिया।
तो इस प्रकार वो सोच रहा था कि अब तो इस झांसी का कोई उत्तराधिकारी नहीं है, तो वह उत्तराधिकारी बनकर ब्रिटिश राज्य स्थापित हो गया झांसी में। तो रानी इन सब को देखकर बहुत ही वेदना में भरी हुई थी। तो झांसी वीरान हो गई। तो इस प्रकार से ये डलहौजी ने जो है झांसी पर अधिकार कर लिया। तो अगले वीडियो में इसका अगला भाग बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।